नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीसी तहफुजात पर बीजेपी की दोहरी पॉलिसी, मजहब की बुनियाद पर तहफुजात नहीं दिए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्त बस सफर की स्कीम के बाद भी आरटीसी मुनाफे में चल रही है। आमदनी से नई बसें खरीदी जा रही हैं। 2800 बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें लाने हुकूमत का गौर, नायब वजीर आला का खिताब। रियासत के मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। बाज़ अजला में ऑरेंज अलर्ट। मुख्तलिफ आबी प्रोजेक्ट से पानी का अखराज, मजीद बारिश की पेश क़यासी। और ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, 9 अफराद गिरफ्तार। 80 लाख रुपए से ज्यादा के ड्रग्स जब्त। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2,
where life comes alive. सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीसी तहफुजात पर बीजेपी दोगली पॉलिसी पर अमल कर रही है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि तबकाती सर्वे की बुनियाद पर बीसी तबके को 42% तहफुजात फराहम करते हुए बिल तैयार किया गया। असम्बली में मंजूर करके उसे सदर जमहूरिया को रवाना किया गया। वजीर आला ने कहा कि मरकज में अपोजिशन जमातों की ताईद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला किया है। सितंबर में मजालिस व मुकामी इंतखाबात मुनक्किद करने का हाई कोर्ट ने हिदायत दी है। मरकजी हुकूमत फौरी तहफुजात बिल को मंजूर करे तो मजालिस से मुकामी के इंतखाबात मुनक्किद करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी की क़ियादत दोहरी पॉलिसी पर अमल कर रही है। असम्बली में बिल की तायीद की गई लेकिन अब वो उसे मुकर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी इल्जाम लगाती है कि मुसलमानों के तहफुजात को निकाल देंगे, हम तायीद करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम जो तहफुजात दे रहे हैं उसमें मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि पसमानदगी की बुनियाद पर दे रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र में मुसलमानों को तहफुजात दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि माशी तौर पर कमजोर तबकात को तहफुजात में 50% की हद रुकावट नहीं तो बीसी तहफुजात के वक्त क्यों रुकावट बन रही है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को नायब सदर जमहूरिया बनाया जाए। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना और बीसी तबके के साथ एनडीए हुकूमत ने इंसाफ नहीं किया है। जनगणना में जाति गणना हम लोग पूरे किए, इसीलिए तेलंगाना राज्य ने ये फैसला किया February 4th is Social Justice Day. Every year February 4th we are going to celebrate as a Social Justice Day. We have done meticulously, scientifically, and we have passed a resolution, we have passed a bill 42% education employment में OBC reservation देने के लिए और पॉलिटिक्स इन लोकल बॉडीज 42% रिजर्वेशन के लिए हम बिल बनाए। ये दो बिल गवर्नर के थ्रू केंद्र सरकार को हम भेज दिए, बहुत महीने हो गए, केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ फैसला नहीं कर रहा है। इसीलिए अभी लोकसभा राज्यसभा चल रहा है, इसीलिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए हम तैयार होकर तेलंगाना राज्य से हम सब लोग दिल्ली आ चुके हैं। कल सवेरे हम लोग राहुल जी, खड़गे जी से मिलकर हम ये गुजारिश करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में हमारा मदद आए और शाम को 5 बजे हम लोग पूरा लोकसभा और राज्यसभा कांग्रेस के एमपीओं को जो प्रोसेस ने हम लोग अडॉप्ट किए, जो मेटिकुलस हम काम किए, उसके बाद जो डेटा पूरा हम लोग असेंबली में बोलकर बिल बनाने के बाद हम लोग एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी हेडेड बाय जस्टिस सुदर्शन रेड्डी एंड डिफरेंट एक्सपर्ट्स को एक कमिटी बनाए। ये डेटा पूरा उन लोगों को दिए, डेटा एनालिसिस किए और एनालिसिस के साथ साथ हमको सुझाव दे आगे हम कैसे कार्रवाई चलाना है। तो उन लोग भी सुझाव दिए, आने वाले कैबिनेट में हम लोग उसका अप्रूवल लेकर असेंबली में चर्चा में लागू करेंगे। उसके आगे हम लोग वेलफेयर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए ये डेटा हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। इसीलिए आज केंद्र सरकार ने हमें बात नहीं मान रहा है। इसीलिए हम लोग पूरा विपक्ष के नेताओं को पूरा जमा करके लोकसभा और राज्यसभा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए सरकार को हम लोग वहां पर जवाब दिए, जैसा हमारे बिल पास किए, जैसा हम लोग लोकसभा राज्यसभा में कार्याचरण लेने वाले हैं। आरटीसी बसों में 200 करोड़ खवातीन के मुफ्त सफर मुकम्मल करने पर रियासत भर में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। एमजी बस स्टेशन में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने शिरकत की। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर, रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के अलावा दूसरे मौजूद थे। अपने खिताब में नायब वजीर आला ने कहा कि 200 करोड़ खवातीन के मुफ्त सफर से 6,680 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि मुफ्त बस सफर की स्कीम के बाद आरटीसी मुनाफे में चल रहा है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आरटीसी को होने वाले आमदनी से नई बसें खरीदी जा रही हैं। अब तक हुकूमत ने 2400 नई बसें खरीदी हैं। नायब वजीर आला ने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम से पहले 45 लाख अफराद सफर करते थे।
65 लाख अफराद सफर कर रहे हैं। हैदराबाद को आलूदगी से पाक रखने के लिए शहर में मौजूद 2800 बसों की जगह पर इलेक्ट्रिक बसें लाने पर हुकूमत गौर कर रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आरटीसी में खवातीन को मुसफ्फर ही नहीं, हम उनको बस के मालिक बना रहे हैं। इस प्रोग्राम में कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पूनम प्रभाकर ने खिताब किया। महालक्ष्मी स्कीम को कामयाब बनाने के लिए आरटीसी में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को तहनीत पेश की गई। रियासती काबीना का इजलास जुमा 25 जुलाई को शाम 4 बजे सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने तमाम स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज व सुदूर महकमेजात को एजेंडे से मुताल्लिक मवाद जीएडी काबीना को रवाना करने की हिदायत दी। काबीना इजलास में असम्बली के मानसून इजलास की तलबी, इजलास में पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ बिल्स व दीगर मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। रियासत के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। सिद्दीपेट, करीमनगर, आसिफाबाद, कुमरम भीम, मेदक, मंचरियाल, आदिलाबाद, महबूबनगर, पेद्दापल्ली, चख्तियाल, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, निजामाबाद, निर्मल, नलगुंडा, मुलुगु में शदीद बारिश हुई है। बाज़ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुलुगु में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर हैदराबाद में भी मंगल की रात से चारशंबे की दोपहर तक रिमझिम बारिश होती रही। शहर हैदराबाद में चारशंबे की रात बारिश की पेशकयासी की गई है और दरमियानी शब तक ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। शहर में बाज़ मकामात पर दीवारों को नुकसान होने की इत्तला मिली है। मुसलसल बारिश की वजह से मुलुगु के अलावा दूसरे अजला में आबशार बहते हुए देखे गए। अवाम की बड़ी तादाद मुलुगु में इन मनाजिर को देखने के लिए जमा देखी गई। रियासत में जारी मुसलसल बारिश से ज़खारियात की सतह में भी इजाफा हुआ है। श्रीशैलम डैम में मुसलसल पानी के इनफ्लो को देखते हुए 2 दरवाजे खोल दिए गए हैं। श्रीशैलम का मौजूदा इनफ्लो 1,43,108 बताया गया है। दूसरी तरफ जोरला डैम से भी पानी का खराज अमल में लाया जा रहा है। डैम्स के करीबी नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया गया है। रियासत के दूसरे ज़खारियाब बशमोल हैदराबाद के उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में भी इजाफा हुआ है। बीआरएस पार्टी के लीडर और साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इंतखाबी वादों को पूरा करें। महबूबनगर में पार्टी इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उनका कहना था, वजीर आला खुद को पालमुरु का फर्जंद बताते हैं, लेकिन वो इस इलाके की तरक्की के लिए मुखलिस नहीं है। पालमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के 90% काम बीआरएस के दौरे हुकूमत में किए गए थे। महज 10% कामों को इस पूरे प्रोजेक्ट का सहरा अपने सर बांधा जा रहा है। महबूबनगर में ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज निज़ाम के लिए बीआरएस हुकूमत ने 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। उन्होंने जिले के दीगर तरक्याती कामों का भी हवाला दिया। श्रीनिवास गौड़ ने हुकूमत से कहा कि पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन की मंजूरी के बाद ही मजालिस से मुकामी के इंतखाबात कराए जाएं। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए 1 लाख रुपए के साथ साथ 1 तोला सोना देने, वज़ाइफ की रकम 4,000 रुपए करने, खवातीन को माहाना 2,500 रुपए की इजराई व दीगर इंतखाबी वादों की अदम तकमील पर उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर रुकन कौंसिल नवीन रेड्डी भी मौजूद थे। रियासती बीजेपी के सेक्रेटरी वेंकटेश्वरुलु ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निजी सियासत पर उतर आई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस तेलंगाना अवाम को गुमराह कर रही है। सिद्धारामैया को तालीम नहीं आती या कानून के बारे में नहीं जानते। कर्नाटक में तबकाती सर्वे कराने का ऐलान करके उसको कचरेदान की नज़र कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं के जरिए 20 सीट डिक्लेरेशन का ऐलान करवाया। माजी में अदालत के फैसलों को भुला दिया गया। बीजेपी ने सवाल किया कि क्या ऑर्डिनेंस अदालत में टिक नहीं सकेगा, कांग्रेस इसका जवाब दे। उन्होंने सवाल किया कि आज़ादी के बाद से अब तक किसी बीसी को कांग्रेस ने वजीर आज़म बनाया है। वेंकटेश्वर उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी इंतखाबात में कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात के मामले को उठाया जा रहा है। कौंसिल के रुकन ए दयाकर ने कहा कि फ़ोन टैपिंग तहक़ीक़ात में एसआईटी के तेज़ी पैदा करने पर बीआरएस पार्टी उछल कूद कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केटीआर जो कहते हैं उसे कोई कबूल नहीं करता, इसलिए आर प्रवीण से कहलवाया जा रहा है। उनका कहना था कि ओहदे के लिए
टीआरएस और कारोबार के लिए बीआरएस पार्टी को केसीआर ने खोला है। बीआरएस का मतलब बिजनेस रियासती समिति है। अवाम की रकम खाने वाले केसीआर खानदान को जेल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर प्रवीण कुमार अपनी बका और केसीआर खानदान की हमदर्दी हासिल करने के लिए वजीर आला पर तनकीदें कर रहे हैं। बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के रुकन कौंसल बी वेंकट ने कहा, कविता परेशानी में वजीर आला पर तनकीदें कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, गुज़िश्ता 18 माह से केसीआर अपोजिशन लीडर होते हुए फार्म हाउस में आराम कर रहे हैं। गजवेल के अवाम की फिक्र नहीं है। दुबई शेखर केसीआर फ्लाइट में मौजूद है। केटीआर साइलेंट मोड में है। हरीश राव पावर मोड में है। बीआरएस पार्टी डिसमेंटल मूड में है। उन्होंने कहा कि बीसी तबके को 42% तहफुजात देने के लिए हुकूमत बिल लाई है। केसीआर को पब्लिक मोड में लाकर तहफुजात के लिए जिद्दोजहद करें। बीआरएस के रुकन कौंसल डी श्रवण ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी काबीना को धोखा दे रहे हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, पहले तबकाती सर्वे करवाने के बाद कमेटी तश्कील दी। तबकाती सर्वे के नाम पर 160 करोड़ रुपए खर्च किए। गवर्नर के पास मौजूद बिल और ऑर्डिनेंस का क्या हुआ, इसका हुकूमत पहले खुलासा करे। पार्लियामेंट का इजलास जारी है। वजीर आला दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट को खुफिया रखा जा रहा है। रिपोर्ट को मंजरेआम पर क्यों नहीं लाया जाता? पार्ट यहां पर अरकान मुकर्रना को भी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इत्तलात मिल रही हैं, गवर्नर ने ऑर्डिनेंस को वापस रवाना कर दिया है। इस पर हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर गोलकुंडे के एरिया हॉस्पिटल में कायम किए गए फिजियोथेरेपी यूनिट का रुकन असम्बली कारवान कौसर बहिउद्दीन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली ने मकीनों को फिजियोथेरेपी के यूनिट से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। इफ्तिताही तकरीब में POHS&I हैदराबाद जिले के डॉक्टर सूर्याश्री के अलावा गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट PV श्रीनिवास राव, मजलिस के अरकान बल्दिया मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, अमीरुद्दीन, वजूज़्ज़मा के अलावा मजलिस के मुकामी इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों के बशमूल दूसरे कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर पुराने शहर में बारिश की वजह से होने वाले नुकसानात से भी वाकिफ कराया। अलावाजी ज़ेर इल्तिवा कामों, बॉक्स ड्रेन, नाले की साफ सफाई के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। रुकन कौंसल ने कमिश्नर बल्दिया को मज़कूरा बात की याद दहानी कराई। अलावाजी उन्होंने सड़कों की कुशादगी व दूसरे कामों से होने वाले मलबे की सफाई करवाने के लिए कहा। हल्के पार्लिमान हैदराबाद के लिए बारिश से होने वाले नुकसानात के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद करने पर जोर दिया गया, जिसमें अवामी नुमाइंदों को भी मदऊ किया जाए। इसके अलावा रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने बल्दिया के सदर दफ्तर में चीफ इंजीनियर GHMC भास्कर रेड्डी से मुलाकात की। मुख्तलिफ तरक्याती कामों के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। महकमे लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग व फैक्ट्रीज हुकूमत तेलंगाना के तहत चलाए जाने वाले तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड टॉमकॉम ने इंजीनियर्स के लिए जापान में रोजगार के मौके फराहम किए हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस, IT इंजीनियर्स जो बैचलर डिग्री रखते हों, जिन्हें 2 साल का तजुर्बा और उम्र 22 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए, दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। इंग्लिश में महारत हासिल होनी चाहिए। पुरकशिश तनख्वाहों की पेशकश की गई है। ख्वाहिशमंद अपनी तफसीलात tomcom.resume@gmail.com पर रवाना कर सकते हैं। मजीद तफसीलात फ़ोन नंबर 9440051452 से हासिल की जा सकती हैं। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9440051452। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने ACP पुलिस और GHMC के अहदेदारों के हमरा शिवरामपल्ली और आरामगढ़ का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मौलाना आकिल के मदरसे का भी दौरा किया, जहां मदरसे की दीवार बारिश के पानी की वजह से मुनहदम हो गई। उम्दा सागर का पानी बारिश के पानी की वजह से उबलकर मदरसे की जानिब रुख कर गया था, जिसकी वजह से मदरसे की दीवार इसकी जद में आकर मुनहदम हुई। उन्होंने पुलिस और बल्दिया के अहदेदारों को हिदायत दी कि सड़क पर से रुकावटें हटाकर रास्ता बहाल किया जाए ताकि गाड़ियों की आमदरफ्त हो सके। इसके अलावा दूसरे तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया।
मजलिस के मुकामी कारकुन मौजूद थे। बेंगलुरु हाईवे पर तामीर करदा 4.5 किलोमीटर तवील बहादुरपुरा जू पार्क तक आरामगढ़ मनमोहन सिंह फ्लाईओवर पर पुलिस की अदम निगहदाश्त और जीएचएमसी की यहाँ पर लापरवाही की वजह से ये फ्लाईओवर गैर समाजी अनासिर की आम जगह बनता जा रहा है। रात के औकात में नशा करने वाले इस फ्लाईओवर की पुरफिजा बुलंदी का लुत्फ लेते हुए शराब नोशी कर रहे हैं। हद तो यह है कि वो शराब की खाली बोतलें और प्लास्टिक के कप्स, गैर इस्तेमाल शुदा चुड़वा वगैरह वहीं छोड़ देते हैं। 4TV के नुमाइंदे काशिफ अली खान ने यहाँ चंद ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों को भी देखा है जो बिला खौफ व खतर अपना शौक पूरा करते देखे गए। पुलिस के आला अहदेदारों से इस बाबत पूछा गया तो हदूद के मसले के सबब गश्त न करने का खुलासा किया गया। फ्लाईओवर का शुमाली हिस्सा हैदराबाद सिटी पुलिस के तहत और जुनूबी हिस्सा सैबराबाद के तहत आता है। दोनों पुलिस कमिश्नरेट के दरमियान मौसर तालमेल के फौकदान के सबब रात के औकात में गश्त नहीं हो पाती। इस फ्लाईओवर पर कचरे से भरे प्लास्टिक की थैलियां भी देखी गईं। कोई बाइक या कार सवार ने शायद गुजरते हुए यहां फेंका हो। फ्लाईओवर्स में आमतौर पर चारोपकशी नहीं की जाती। जीएचएमसी की जानिब से कम अज कम हफ्ते में एक मरतबा कचरा उठाने वाली ट्रॉली के जरिए कचरे की निकासी की जा सकती है। चूंकि ये फ्लाईओवर एक कौमी शाहरा के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाला है, PVNR एक्सप्रेसवे की तरह इसकी निगहदाश्त, CCTV कैमरों के जरिए इस पर नजर और सिक्योरिटी गश्त शहर को आने वालों को अच्छा तासुर दे सकते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने दारुस्सलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। इससे इलाज और मुआलजे करवाने वाले 35 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तिफादा किया। चेक्स की जुमला मालियत 19,80,000 रुपये बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर और मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। महकमे बरखी की जानिब से 24 जुलाई को चंचलगुड़ा और उसके आसपास के इलाकों में किए जाने वाले बरखी के मरम्मती कामों और दरख्तों की कटाई के सिलसिले में बरखी सरबराही 2 घंटों के लिए मौजूद रहेगी, जहां 11 KV फीडर्स के मरम्मती काम और दरख्तों को काटा जा रहा है। दिलकुशा फंक्शन हॉल, फायर स्टेशन, ऑफिसर्स मेस, आर्या समाज, अमीर फातिमा मस्जिद, रामालय मंदिर, अकबर बाग चौराहा और दयानंद नगर के इलाके जात मुतासिर होंगे। हैदराबाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए ड्रग्स के 3 रैकेट्स को बेनकाब किया है। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने मीडिया से बात करते बताया कि 3 रैकेट्स को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 300 ग्राम कोकीन, 100 ग्राम MD, 1 देसी साख्ता पिस्तौल, 12 सेलफोन जब्त किए गए। 6 कारतूस भी जब्त हुई हैं। जब्त की गई अशिया की कीमत 85 लाख रुपए बताई गई। गिरफ्तार शुदगान में 2 नाइजीरियाई बाशिंदे भी शामिल थे। CV आनंद ने बताया कि रवि वर्मा, सचिन वर्मा, प्रेम उपाध्याय, मुजफ्फर वाहिद शेख, किशन लाल के अलावा एंड्रयू और पीटर को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक मुंबई के साकिनान जीना विनायक, मुश्ताक, एंड्रयू और पीटर से कोकीन लेकर इसे प्रेम उपाध्याय को सरबराह करते थे और प्रेम इसे हैदराबाद में फरोख्त करता था। एक और केस में 100 ग्राम MD के साथ कांटे धन के साकी जितेंद्र के अलावा पवन, सुरेंद्र, KM सिंह को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जितेंद्र के पास से देसी साख्ता पिस्तौल और 6 कारतूस भी जब्त किए गए। तीसरे केस में बुलारम से हर्षवर्धन को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 10 ग्राम कोकीन, 11 एक्टिवेसी पिल्स तलब किए गए। इसकी मालियत 3 लाख रुपए बताई गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि नाइजीरियाई बाशिंदों को मुल्क बदर करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। सैबराबाद पुलिस ने लापता और सरका हुए तकरीबन 827 मोबाइल फोन्स का पता चलाते हुए उसे हकीकी मालिकीन के हवाले किया है। DCP क्राइम A मुत्यम रेड्डी की निगरानी में मोबाइल फोन हकीकी मालिकान के हवाले किए गए। इन मोबाइल फोन्स की जुमला मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई गई है। अब तक सैबराबाद पुलिस की तरफ से 6233 मोबाइल फोन हकीकी मालिकान के हवाले किए जा चुके हैं। शहर में गांजे के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद नशे के आदी अफराद आवाम के लिए खतरा बने हुए हैं। एक ऐसा ही वाकया मूसापेट के पास पेश आया, जहां मुबैना गांजे के नशे में एक नौजवान कार पर चढ़ गया और कार में मौजूद अफराद के साथ बदतमीजी करने लगा और उन्हें नीचे उतरने के लिए इसरार करने लगा। कार में मौजूद अफराद, जिनमें खवातीन भी शामिल थी, खौफ व दहशत में मुब्तला देखे गए।
मुकामी अफराद की बड़ी तादाद भी वहां जमा हो गई। नशेमंदू शख्स को कार से नीचे उतारा गया। पुलिस को गांजे का नशा करने वाले शर पसंदों और अवाम के लिए खतरा बनने वालों पर भी नजर रखनी चाहिए। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के रोडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। आने वाले त्योहारों के पेश नज़र पुलिस की तरफ से रोडी शीटर्स की सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही है। एसीपी जानकी रेड्डी, इंस्पेक्टर सुधाकर ने हदूद के 15 रोडी शीटर्स और 6 मुश्तबा रोडी शीटर्स को तलब करते हुए काउंसलिंग की। रोडी शीटर्स को इंतबाह दिया गया कि अमन व कानून मुतासिर करने की सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बालापुर पुलिस ने ममनुआ तंबाकू अशिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है। पुलिस ने शाहीन नगर और उसके आसपास के इलाकों में पान के डब्बों और किराने की दुकानों पर धावा करते हुए गुटखा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स की मुमकिन मौजूदगी पर धावा किया। इन धावों के दौरान कई पान के डब्बे और दुकानें कवायद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। पुलिस ने पान की दुकानों के पास मौजूद अफराद से पूछताछ की। डब्बों और दुकानों के मालिकान को कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। चंद्रानगोट्टा पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए केस में 2 मुलजिमीन को 9वें स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 2 दिन की सजा सुनाई है। चंद्रानगोट्टा पुलिस ने हसन कुरैशी और राकेश के खिलाफ केस दर्ज किया था। 9वें स्पेशल मेट्रोपॉलिटन जज मुरली ने ये सजा सुनाई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। BC तहफुजात पर बीजेपी की दोहरी पॉलिसी, मजहब की बुनियाद पर तहफुजात नहीं दिए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्त बस सफर की स्कीम के बाद भी RTC मुनाफे में चल रही है। आमदनी से नई बसें खरीदी जा रही हैं।
2800 بسوں کی جگہ الیکٹرک بسیں چلانے حکومت کا غور، نائب وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ ریاست کے مختلف اضلاع بشمول حیدرآباد میں بارش کا سلسلہ جاری، بعض اضلاع کے لیے اورنج الرٹ، مختلف آبی پروجیکٹ سے پانی کا اخراج، مزید بارش کی پیش قیاس۔ اور ڈرگز کے خلاف پولیس کا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، 9 افراد گرفتار، 80 لاکھ سے زیادہ کے ڈرگز ضبط، کمشنر پولیس کی پریس کانفرنس۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔